के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया है। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को आइंदा समात से कबल मुशावरत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल कर दिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी बताइए। इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को आइंदा समात से कबल मुशावरत के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल कर दिया गया है। लेस्को की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद। AMI मीटर्स लगाने के अहकाम जारी। AMI मीटर्स की खरीदारी से सार्फिन पर 2 गुना इजाफी बोझ पड़ेगा। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को की जानिब से आइंदा AMI मीटर्स के लिए NOC जारी करने के लिए अहकाम भी जारी किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है और इन ग्रीन मीटर्स की जगह पर जो है वो अब AMI मीटर जो है वो लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। AMI मीटर्स की खरीदारी से जो है वो सार्फिन पर 2 गुना इजाफी जो है वो बोझ पड़ेगा। जराये के मुताबिक ग्रीन मीटर्स की कीमत जो है वो 30 से 35 हजार रुपए तक जो है वो थी, जबकि अब AMI मीटर्स की कीमत जो है वो 63 से 69 हजार रुपए फी मीटर तक जो है वो है, जिसकी वजह से सार्फिन को जो है वो 2 गुना इजाफी जो है वो पैसे जो है वो खर्च करना होगा। जराये का ये भी कहना है कि पहले से लगा ग्रीन मीटर अगर खराब होगा या चोरी होगा तो उस सूरत में भी उसकी जगह पर नया मीटर जो है वो AMI मीटर लगेगा, क्योंकि लेस्को की जानिब से जो है वो अब AMI मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं और 3 फेज मीटर की जगह पर भी जो है वो AMI मीटर लगाने का फैसला किया गया था, क्योंकि जो AMI मीटर्स हैं वो ऑटोमेटिक रीडिंग वाले जदीद मीटर्स हैं। लेस्को जराये का कहना है कि इन मीटर्स के लगाने के बाद जो है वो मीटर रीडर्स का अमल दखल जो है वो इससे खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिक मीटर की रीडिंग जो है वो नोट की जा सकेगी। जराये का ये कहना है कि डायरेक्टर कस्टमर सर्विस की जानिब से आइंदा AMI मीटर्स के लिए NOC जारी करने के लिए तमाम जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं उन्हें हिदायत जारी की गई हैं, क्योंकि जो है वो लेस्को के पास ग्रीन मीटर्स भी जो है वो मौजूद नहीं थे और AMI मीटर्स भी जो है वो लेस्को के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। लेस्को की जानिब से NOC जारी किया जाता है और मार्केट से जो है वो सार्फिन को AMI मीटर्स जो है वो खुद खरीदना होंगे। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। हत्या की इज़्ज़त एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात अदालत ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है, जबकि समात 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समात की है। इसी पर मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। बताइएगा इशफाक। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर परवीन जदीद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया है। तो अब ये फैसला मुअत्तल हो चुका है। फैसला मुअत्तल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस रहील कामरान शेख समेत दीगर को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम करने से रोक दिया गया है। काम करने से रोक दिया गया है। शुक्रिया इशफाक। पावर डिवीजन की भर्तियां नेपरा की दरख्वास्त पर समात से कबल ही बिजली महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त को समात के लिए 8 जुलाई को मुकर्रर किया। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी। पावर डिवीजन ने तमाम कवायद बलाए ताक रखते हुए एलामिया जारी कर दिया है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है कि पावर डिवीजन की भर्तियां हैं नेपरा की दरख्वास्त पर समात से कबल ही बिजली महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त को समात के लिए 8 जुलाई को मुकर्रर किया, जबकि विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। पावर डिवीजन ने तमाम कवायद बलाए ताक रखते हुए एलामिया जारी कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, अपडेट कीजिए।
हाँ जी बिल्कुल, बिजली महंगे करने के मामले पर नेपरा और पावर डिवीजन जो है वो आमने सामने हैं। पावर डिवीजन ने रेगुलेटरी अथॉरिटी को नजरअंदाज करते हुए बिजली के नए नक जो है वो लागू कर दिए हैं। पावर डिवीजन ने तमाम कायदो जवाबत दलाए ताक रखते हुए एलामिया जारी कर दिया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर अवामी समाअत का फैसला किया था। ताहम नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 8 जुलाई के लिए मुकर्रर की थी। ताहम पावर डिवीजन ने नेपरा फैसला को जो है वो रद्दी की टोकरी में डालते हुए नर्क बढ़ाने का एलामिया जारी किया है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज बिजली ₹5.72 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी है और काबीना ने बिजली नर्क बढ़ाने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है वो मंजूरी दे दी है। नेपरा की मंजूरी के बाद जो है हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होना था। जी ठीक है, शुक्रिया फाहद। और अभी आपको बताएं कि पीसीबी का बड़े नामों को बोर्ड में लाने का फैसला किया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर से राब्ते भी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने मुतअद्दिद साबिक क्रिकेटर्स को बोर्ड में काम करने की पेशकश कर दी। 5 साबिक क्रिकेटर्स को चैंपियंस लीग में टीम्स का मेंटोर बनाया जाएगा। 3 साबिक कप्तानों को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए, पीसीबी में अहम फैसले किए जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम फैसले करते हुए पीसीबी ने 5 बड़े नामों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाने का फैसला किया और ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तानों समेत साबिक टेस्ट क्रिकेटर से पीसीबी ने राब्ते किए हैं, जिनमें मोइन खान, इंतजामुल हक, साबिक कप्तान तकलैल मुश्ताक शामिल हैं, मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस, बिस्ता हक, शुएब मलिक, यूनुस खान, शाहिद खान अफरीदी, कामरान अकबल को बोर्ड में लाने का मिशन है। और इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुद मुतअद्दिद साबिक कप्तानों और साबिक क्रिकेटर से राब्ते किए और उनको बोर्ड में काम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी करने के लिए काम करने के लिए पेशकश की गई है। 5 साबिक क्रिकेटर्स को चैंपियंस लीग में टीमों का मेंटोर भी बनाया जाएगा। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि 3 साबिक कप्तानों को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है और कई साबिक क्रिकेटर जो इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे कमेंट्री भी कर रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काम करने के लिए पेशकश की जा रही है। इस हवाले से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी कारकर्दगी के बाद पीसीबी में अहम फैसले मुतवक्के हैं और बड़े फैसले किए जा रहे हैं, जिनमें साबिक क्रिकेटर्स को अब क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनको बोर्ड में लाने का मिशन जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया उसामा। विफाकी बजट के बाद गरीब आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। कंस्ट्रक्शन मटीरियल पर टैक्सों में इजाफे के बाद रेत, बिजली और सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि चीज़ें महंगी होने से गाहक कम हो जाता है। इसी पर मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ज़ैन अली। अच्छा, बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बजट 2024 में जो है वो तामीराती सामान पर भी जो है वो भारी मिकदार में, भारी तादाद में जो है वो टैक्स जो है वो आयद कर दिए गए हैं, जिसके बाद जितना भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। 25% तक जो है वो इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो सीमेंट, ईंटें, बजरी और रेत है उसकी कीमतें जो हैं वो आसमानों तक जो है वो पहुँच चुकी हैं। 1300 रुपये सीमेंट की बोरी मिलने वाली जो है वो 1500 रुपये तक जो है वो मिल रही है, जबकि इसी तरीके से बजरी की अगर बात की जाए जिस जो है वो उसकी कीमत में भी कई गुना इजाफा जो है वो हो चुका है। सबसे पहले रुख करते हैं दुकानदार की तरफ, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत 25% लगा चुकी है, कितना रेट में इजाफा जो है वो हो रहा है और गाहक का क्या सूरत हाल, जब उसे बताते हैं कि रेट बढ़ गया? बस ये जो है ना, इन्होंने जो बजट भेजा है ना, वो बजट में अवाम परेशान बजट है। वो उसमें जो भी चीज़ है, हर चीज़ की इतनी महंगाई, 25% अब इन्होंने सीमेंट वगैरह पे जो है ना लगा दी है, सारी टैक्स वगैरह। तो अब वो पहले 1300 की बोरी जो है अब इस वक्त 1500 की। अब आवाम बेचारी परेशान हो रही है, हमारे से लहरा झगड़ा कर रही है कि ये क्या रेट चल रहे हैं। लेकिन ये सारा जो है ना, हमारे सारे अलाइनमेंट में सारी डिस्टर्बिंग हो रही है। जो लेबर है वो परेशान है, जो गाहक है वो परेशान है और जो दुकानदार है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। अच्छा, बिल्कुल, अवाम जो है अपने गमो गुस्से का इजहार जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दावा तो ये किया जा रहा है कि टैक्स नहीं लगाए गए, लेकिन टैक्सों की भरमार की गई है। और इसी टैक्सों की भरमार के ज़रिए जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका हुआ है। 3000 रुपये की रेत की ट्राली मिलने वाली वो 7500 रुपये में मिल रही है अब। और इसके साथ साथ दोम दर्जे की जो ईंट है वो 16 रुपये से बढ़कर 19,000 रुपये, जबकि अव्वल दर्जे की
की जो ईंट है वो 20 रुपये से ऊपर जो उसकी कीमत है वो जा चुकी है। हुकूमत की जो है वो टैक्सों की भरमार के बायस कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो है वो महंगा हो चुका है, जिसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वाले हैं उनकी भी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट देने की बजाय अवाम मुखालिफ जो बजट है वो पेश किया है। जी ठीक है, शुक्रिया। बजट के बाद बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफा, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर की तामीराती लागत में 25% तक इजाफा मुतवक्के है। सड़कों, पुलों और अंडरपासिस की तामीराती लागत में 30% तक इजाफा होगा। महकमे फाइनेंस और PND बोर्ड आइंदा हफ्ते मनसूबों के नए रेट जारी करेगा। नए बिल्डिंग मटीरियल से मेगा प्रोजेक्ट्स पर कॉन्ट्रैक्टर्स को इजाफी रकम भी मिलेगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। विफाक और पंजाब हुकूमत के बजट के बाद बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। जहां आम आदमी के लिए अपना घर बनाना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं पर शहर लाहौर समेत पंजाब भर के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी ये महंगाई की असर डालेगी। इस सिलसिले में रिवाइज PC1 के साथ साथ जारी तरक्याती मनसूबों की लागत में भी इजाफा होगा। इसी तनाजुर में पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के बाय एनुअल के MRS रेट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें महकमा फाइनेंस और PND बोर्ड आइंदा हफ्ते मनसूबाजात के लिए नए रेट जारी करेगा। इसमें रेत, सरिया, ईंट, रोड़ी, पत्थर और रोड़ी बजर की कीमतों में इजाफे के सबब जो कंस्ट्रक्शन है वो महंगी होगी। ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया है कि नए माली साल के बाय एनुअल में रेट्स में 20 से 35% तक जो इजाफा है वो मुतवक्को है। महंगे बिल्डिंग मटीरियल से मेगा प्रोजेक्ट्स पर कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी रकम भी देना पड़ेगी, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर की तामीराती लागत में 25% तक इजाफा मुतवक्को है। इसी तरह सड़कों, पुलों और अंडरपासेस की तामीराती लागत में 30%, जबकि महकमा अनहार से मुतल्लिका स्कीमों में 22% तक इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों में 20% तक इजाफे का इम्कान है। इसके साथ साथ तामीराती लागत में इजाफे की मंजूरी का इख्तियार मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा और मुतल्लिका अथॉरिटीज को रिवाइज PC1 मंजूर करवाने की भी जरूरत ना होगी। हाल ही में जो बजट पेश किया गया उसमें CM इनिशिएटिव प्रोग्राम दिया गया, जिसके तहत शहर लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई की 73 अरब रुपए की स्कीमों का ऐलान किया गया था। हम अब ये बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफे के बाद इनकी लागत में 5 से 7 अरब रुपए तक जो इजाफा है उसकी तवक्को की जा रही है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे।